जोहार, नमस्कार। सूरज सिंह बेसरा पागल है, उसकी मानसिक स्थिति खराब है, उसको इलाज की सख्त ज़रूरत है। इसलिए वो कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कसम से बहुत मज़ा आएगा। ये सोशल मीडिया में आकर के हँसते रहते हैं और इतना दुर्गंध फैला दिए हैं कि आज हमको बोलने पर मजबूर कर दिए हैं। ये अपने आप को शिक्षित कहते हैं, समझदार कहते हैं, लड़ाकू कहते हैं, भिड़ाकू कहते हैं, राइटर कहते हैं, फाइटर कहते हैं, संविधान का जानकार कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, अनुभवी कहते हैं। तो आप इनका पोल खोलना ज़रूरी है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले झारखंड के कदावर नेता जेएमएम के टाइगर जगन्नाथ महतो, जो कंटिन्यू डुमरी से 4 बार विधायक चुने गए और 1 बार शिक्षा मंत्री भी रहे, उनको भी इन्होंने कह दिया कि लिख लौड़ा पढ़ पत्थर आदमी है। उसके बाद आपने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कह दिया मूर्ख मंत्री है, और अब टाइगर जयराम महतो को कह रहा है कि ये लौंडा है। तो अगर जवाब में इनको किसी ने कह दिया ये बुढ़ा है, तो इनको पिछवाड़े में मिर्ची लग गया। तो आप बताते हैं कि कितना बड़ा अनुभवी है, राइटर है, फाइटर है, लड़ाकू और भिड़ाकू है। अपने मुंह से अपना बड़ाई करते रहता है, बकर बकर करते रहता है। तो आपको भी जनता ने एक बार प्रचंड बहुमत दे करके विधानसभा में भेजा था, और आपने रणभूमि छोड़कर, विधानसभा छोड़कर भाग गया। ये तो भगोड़ा है। जनता ने आपको इसलिए वोट दिया था कि जनता के समस्याओं को आप प्रखरता से, मुखरता से विधानसभा में उठाएं और वहां लड़ करके उसको न्याय दिलाएं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज के डेट में एक लड़का 30 साल पढ़ता है, 30 लाख खर्चा करता है, नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खाता है। लेकिन एक अंगूठा छाप विधायक एक बार विधायक बन जाता है तो उसका 3 लाख सैलरी है। अभी झारखंड में वर्तमान विधायकों की सैलरी जो है वो 2,88,000 है। तो समझ लीजिए कि सैलरी 3 लाख के आसपास है, तो पेंशन कितना मिलेगा? उसका आधा 1.5 लाख। तो एक बार अंगूठा छाप जीत जाए, जिंदगी भर हारते रहे, तो उसको 1.5 लाख पेंशन मिलेगा। तो ये आदमी क्या है, मैदान छोड़ करके भाग गया, और अभी हम कहता है कि अगर हम कलम उठा लें तो संविधान को लिख देंगे, कलम उठाएंगे तो इतिहास को बदल देंगे। लेकिन ये करने वाला कुछ नहीं है, ये खाली बड़बोला नेता है। अभी इन्होंने सामने चुनाव लड़ा, अपने आप को अनुभवी कहते हैं और ज्ञानी कहते हैं, महाज्ञानी कहते हैं। कितना वोट लाया? अपने मुंह से बोलने में भी शर्म लग रहा है। और वही टाइगर जयराम महतो 3.5 लाख के आसपास पहली बार चुनाव लड़े, 2 साल संघर्ष करके, उसको कहता है इसका कोई वैल्यू नहीं है। टाइगर जयराम महतो के सभा में जितने लोग आते हैं, ये भीड़ नहीं है, ये भगोड़ा है। तो भगोड़ा कौन है आप सब यहाँ पर देख लीजिए। इन्होंने अपना अनुभव का कैसा मतलब लागू किया है, ये देखिए कि अभी हाल ही में डुमरी उपचुनाव हुआ था। इन्होंने अपने पार्टी से अपना कैंडिडेट दिया था, 24 घंटे में उसका कैंडिडेट पलटी मार गया। ये है इसका अनुभव। तो ये आदमी मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें बोलते रहता है, बकर बकर करते रहता है सोशल मीडिया में आकर के। तो इस आदमी का सच में अब उम्र के अनुसार से इनको खुद लिहाज नहीं है, इसके ज़बान में लगाम नहीं है कि हम किसको क्या बोल रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कभी कभी तो कहता है कि हमको झारखंड का मुख्यमंत्री 24 घंटे के लिए बना दो, तो हम नायक फिल्म में अनिल कपूर के तरह हम झारखंड के समस्या को 24 घंटे में सॉल्व कर देंगे। है ये आदमी अपने मुँह से अपना बड़ाई करते रहता है। तो ऐसे आदमियों के वजह से आज झारखंड और झारखंडियों की हालत ये हो गई है कि झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी झारखंड के लोग गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। तो इन नेताओं के वजह से कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग खींचने में लगे रहते हैं, उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कहता है टाइगर जयराम महतो कि मेरे इशारे पे काम करो। ये गुरु बनना चाहते हैं, और गुरु का परिभाषा क्या होता है इनको पता नहीं है। अपने आप को कहते हैं कि हमने बाल को धूप में नहीं पकाया है, ये अनुभव से पकाया है। तो क्या अनुभव है इनके पास जो आज अकेले रह गए और उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाने लगा है। 1 से 2 नहीं बन पाए। आज बोलता है कि सभी समुदायों का मेरा सहयोग है। तो कैसा सहयोग है कि कितना वोट लाए हैं, जो बोलने में शर्म लग रहा है। और वहीं टाइगर जयराम महतो जब 3.5 लाख के आसपास वोट लाया है, तो क्या वो खाली कुर्मी का वोट है? क्या वो महतो का सिर्फ वोट है? बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए सिर्फ 2 साल के आंदोलन में। आप तो कहते हैं कि हम 50 साल से हमारे आंदोलन से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, तो फिर झारखंड राज्य का चौमुखी विकास क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ? ये आदमी सिर्फ इसके पिछवाड़े में इतना बड़ा छेद है कि इसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरे को थोड़ा सा तिल भर भी छेद है, इसको तुरंत दिखाई देता है और कुछ भी बोलने लगता है बिना सोचे समझे। बुढ़ा को बुढ़ा नहीं बोलेगा तो क्या जवान बोलेगा? अरे बूढ़े हैं, उम्र का लिहाज लोग कर रहा है, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएं।
बंगाली में आप ही बोलते हैं, कहावत है कि इज्जत देते गले इज्जत पवा जाए। तो आप बाप बच्चों को बच्चा की तरह पालन करेंगे, उसके साथ बिहेव करेंगे, तभी आपको बुजुर्ग की तरह वो सम्मान करेगा, नहीं तो आपके बेटे ही आपको लात मार के घर से बाहर कर देंगे। तो कुछ भी बोलने से पहले सोचिए और समझिए फिर बोलिए। हर टाइम आप अपना मने बहादुरी दिखाने में लगते हैं कि हम बहुत बड़ा तिस्मार खान हैं। तिस्मार खान है तो फिर आप एक ही जगह क्यों खड़ा है? फिर एसटी समुदाय, आपको कौन समुदाय के लोग चाहता है? सिर्फ एसटी, आज तो एसटी समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि आप कलंक हैं एसटी समुदाय के लिए, कि आप उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप जात की बात नहीं कर रहे हैं तो जमात की बात कब करेंगे? तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सूरज सिंह बेसरा तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय झारखंड।